इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला हिंदू वास्तुकला के पीछे नहीं रही, बल्कि कदम से कदम मिलाकर साथ में प्रगति करती रही। एलोरा एलोरा जैसे स्थलों में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं, जैसा कि बादामी, खजुराहो और कन्नौज से, और यहाँ के दो अवशेषों में एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं। जब 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो बिहार और पूर्वी बंगाल क्षेत्र, जिसमें ऐतिहासिक रूप से मगध कहा जाता है, एक साथ जुड़कर एक हो गया। पश्चिम में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर के आए। 18वीं शताब्दी में पाल शासकों ने इसके पूर्व क्षेत्रीय शक्ति प्राप्त कर ली। द्वितीय पाल शासक धर्मपाल अपनी अत्यंत शक्तिशाली बन गया और उसने शक्तिशाली राजपूत प्रतिहारों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। धर्मपाल को अपना सुदृढ़ साम्राज्य गंगा नदी के उपजाऊ मैदान, कृषि और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सारे समृद्ध बनाया। एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति समृद्ध बना लिया। बौद्ध का निश्चित रूप से एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध स्थल था। यह तीर्थ स्थल की पूजा तभी की जाती रही जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धित्व प्राप्त हो गया। वे गौतम बुद्ध बन गए। यहाँ तक कि बौद्ध तत्व के महत्व के ही है। यहाँ तो बौद्ध वंश का तो महत्व है ही है, क्योंकि सिद्धार्थ ने इसी छाया में बुद्धित्व प्राप्त किया था। लेकिन बौद्ध क्या का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों में बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण भवनों की याद दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम देवालय बना था, उसका निर्माता महान सम्राट अशोक था। देवालय के चारों ओर वेदिका बनी थी। मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईस्वी पूर्व बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आले दिवाले की जो प्रतिमा स्थापित है वो पाल शासकों के शासनकाल में 28वीं सदी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिसे आज अवस्था में खड़ा है वो अधिकतर औपनिवेशिक भारत में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने में बनाया गया था। मंदिर का रूपान असामान्य किस्म का है, न ही पूरी तरह द्रविड़ है और न ही पूरी तरह से नागर शैली मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह सकरा और द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा है। नालंदा का मठी विश्वविद्यालय एक महावीर है, क्योंकि विभिन्न आकारों और अनेक मठों का संकुल है। आज इस प्राचीन शिक्षा के केंद्र का एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है। इसका अधिकांश भाग समकालीन भारत सभ्यता के नीचे दबा हुआ है, इसलिए आगे खुदाई करना लगभग असंभव है। नालंदा के बारे में जानकारी चीनी यात्री हैंगसांग के अभिलेख पर आधारित थी। इसमें कहा गया एक मठ की नींव कुमारगुप्त द्वारा प्रथम शताब्दी में डाली गई थी और इस निर्माण कार्य पर्वतीय सम्राटों के सम्राट शासन में चलता है, जिन्होंने एक विलक्षण भारत विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण व साक्ष्य मिलते हैं कि बौद्ध धर्म 3 संप्रदाय में थेरवाद, महायान और वैष्णवान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। यहाँ उत्तर चीन, तिब्बत और मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अन्य देशों से भी बौद्ध भिक्षु ने शिक्षा प्राप्त करी। नालंदा और इसके आसपास के बोध गया और कुकीहार आदि केंद्रों में आते थे। भिक्षु और तीर्थयात्री वापस अपने देश जाते समय अपनी छोटी छोटी प्रतिमा और छत्रित पांडव ले जाते थे। इस प्रकार नालंदा जैसे बौद्ध मठ कला उत्पादन के विशाल केंद्र बन गए थे, जिनका प्रभाव एशिया के सभी बौद्ध धर्मावलंबी के कला पर प्रताप मात्रा में पड़ता है। नालंदा की गच्चगिरी पत्थर पर कांस्य मूर्ति बनाने की कला सारनाथ की गुप्तकालीन बौद्ध कला से विकसित हुई और उसी समय पूरी तरह निर्भर रही है। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली और बिहार की स्थानीय परंपरा तथा मध्य भारत की परंपरा संगम संश्लेषण एक नई शैली का आविर्भाव हुआ, जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहा जाती है। इस नई शैली में मुख्याधिक विशेषताएं अंग प्रत्यंग, भाव, वस्त्र और आभूषणों का पहनावा, ये सब अलग किस्म थे। नालंदा अपने कारीगर के उच्च स्तर के लिए सादा जान जाती है। इसमें अनेक विशेषताएं जैसे
प्रतिमाओं को सोच समझ कर अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ा गया था। उनमें कहीं कहीं भीड़ भाड़ नहीं दिखाई गई थी। प्रतिमाएं आमतौर पर उभर में समतल सपाट होती नहीं हैं, लेकिन त्रिआयामी रूप में बनाई गई थी। प्रतिमाओं के पीछे एक पटिया विस्तृत होती थी। अलंकार सुकोमल एवं बारीक होती थे। नालंदा की काष्ठ मूर्तियों काल 7वीं और 8वीं शताब्दी में लगभग 12वीं शताब्दी तक का है। इनकी संख्या पूर्वी भारत के अन्य सभी स्थलों कांस्य प्रतिमाओं में अधिक से अधिक है और पाल राजाओं के शासनकाल में धातु की प्रतिभाओं का सबसे बड़ा भाग है। पत्थर की मूर्तियों की तरह कांस्य प्रतिमाएं भी सारनाथ और मथुरा से प्राप्त होती हैं। मथुरा की गुप्त परंपराओं पर अत्यधिक निर्भर है। नालंदा की प्रतिमाएं प्रारंभ में महायान के बौद्ध देवी देवता का प्रतिरूप करती थी, जैसे खड़े बुद्ध, बोधिसत्व, मंजूषी कुमार, कमलसन्न और अवलेतुसर नागार्जुन। 11वीं और 12वीं शताब्दी में के दौरान जब नालंदा एक महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्र के रूप में उभर गया था, तब मूर्तियों में वज्रयान संप्रदाय के देवी देवता जैसे व्रज शारदा यानी सरस्वती का ही एक रूप, खशपर्ण और अवलोकितेश्वर आदि का बोलबाला था। बुद्ध की मुकुटधारी प्रतिमाओं का प्रतिरूपण 12वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। ये रोचक तथ्य है कि अनेक ब्राह्मण प्रतिमाएं जो सारनाथ के अनुरूप नहीं थी, वे भी नालंदा मिली हैं। उनमें अनेक प्रतिमाएं स्थल के आसपास स्थित छोटे से छोटे गांव के छोटे छोटे मंदिरों में आज भी पूजी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में स्थित सिरपुर में प्रारंभिक प्राचीन ओडिसी शैली 5550 से 800 का स्थल है, जो हिंदू और बौद्ध दोनों के देवालय थे। यहाँ पर पाई जाने वाली बौद्ध प्रतिमाओं के मूर्ति शास्त्रीय शैलीगत तत्व अनेक रूपों में नालंदा की प्रतिमाओं में जैसे ही हैं। कालांतर में उड़ीसा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हो गए। ललितगिरी, व्रजगिरी और रत्नगिरी इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध था। नागपट्टनम तमिलनाडु का पट्टनगर भी चोलकालीन का बौद्ध धर्म और कला का महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र रहा। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि पट्टनम श्रीलंका के साथ व्यापार करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आज बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मायु रहते हैं। चोल शैली का कांस्य और पत्थर की प्रतिमाएं नागपट्टनम में पाई जाती हैं। जैनों ने भी हिंदुओं की तरह बड़े बड़े मंदिर बनवाए और अनेक मंदिर और तीर्थ पहाड़ी स्थलों को छोड़कर समस्त भारत में स्थान स्थान पर पाए जाते हैं। जो आरंभिक पूजा स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। दक्कन वास्तुकला की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है स्थल है एरोला और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो और चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिर उत्कृष्ट उदाहरण हैं। कर्नाटक में जैन मंदिरों के समृद्ध धरोहर सुरक्षित है, जिसमें गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रवण बेलगोला स्थित यह विशाल प्रतिमा 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है। विश्व में एक पत्थर से बनी किसी सहारे खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। मैसूर के गंगशासु ने सेनापति और प्रधान चामुंडा राय द्वारा बनाया गया है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमर्शा द्वारा बनाए गए हैं। इनका बाहरी हिस्सा बहुत सादा है। ये एक भीतर स्थित में बढ़िया संगमरमर तथा भारी मूर्ति कला की साज सज्जा से अलंकृत है, जहाँ गहरी कटाई बेलवृक्ष जैसे प्रतीत होते हैं। मंदिर की प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसकी हर भीतरी छत पर जो बेजोड़ नमूने मिले हैं और इसकी गुंबद की वाली छतों के साथ साथ जो सुंदर आकृतियाँ बनी हैं वह काठियावाड़ में बनी है। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजन की पहाड़ियों में एक विशाल जैन स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। इस अध्याय में हम ईसा के 5वीं से 6वीं शताब्दी तक के मूर्तिकला और वास्तुकला के अवशेषों के बारे में पढ़ा है, जो कि भिन्न भिन्न किस्म के पत्थर, मिट्टी और कांस्य के बनाए जाते हैं। ठीक है।
निसंदेह उन्हें पिघलाकर और काम में लिया जाता है। अनेक मूर्तियां लकड़ी और हाथीदास से बनाई गई होंगी, लेकिन सभी अपनी भंगुरता के कारण नष्ट हो गई होंगी। प्रतिमाओं को अक्सर रंगा भी जाता था। उनके रंग में जलवायु तत्वों की मार के कारण सैकड़ों साल तक अछूत नहीं रह सकती। इस काल में चित्रकला की भी समृद्ध परंपरा रही, मगर उस समय बचे हुए कुछ ही उदाहरण धार्मिक भवनों में भित्तियों के रूप में बचे थे। देश में कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, जिनके बारे में अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। मध्यकालीन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित प्रमुख कला शैलियों और प्रसिद्ध स्मारकों का यहाँ वर्णन किया गया। इस बात का ज्ञान आवश्यक है कि हमें जिन असाधारण कलात्मक उपलब्धियों का वर्णन है, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कलाकारों द्वारा किया जाना संभव नहीं था। इस महती परंपरा में स्थापत्यों, भवन निर्माता, मूर्तिकार, चित्रकारों ने मिलकर कार्य किया। खासकर इन कलाकृतियों के अध्ययन में हमें तत्कालीन समाज में जिसका निर्माण हुआ उसके बारे में भली भांति जानने का अवसर प्राप्त था। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि इस समय भवन किस प्रकार थे, वेशभूषा क्या थी, उनकी कला क्या थी, क्या धार्मिक इतिहास के प्रति जागरूक थे। उनके धर्म अनेक थे, जिनका स्वरूप समय समय के साथ बदलता रहा। हिंदू बौद्ध जैन धर्म पर अनेक देवी देवता हैं और भक्ति एवं तंत्र से अभिभूत होकर इस काल का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। मंदिर में संगीत एवं नृत्य, संगीत और नृत्य, ये कौन सा मंदिर है? तो ये है महाबलीपुरम। यह है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए ये भारतीय और कैलाश मंदिर का एलोरा। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण एलोवेरा गुफा में कई बार चित्रित किया गया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय आकृति एलोवेरा में गुफा नंबर 16 है, जिसमें कैलाश मंदिर की बनाई गई प्रतिमाएं दाईं दीवार पर प्रस्तुत की गई है। यह आकृति 18 सदी में बनाई गई है। यह एक विशाल प्रतिमा है, जिसमें भारतीय मूर्तिकला एक प्रतिमान के रूप में माना गया है। रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दिखाया गया है, जिस पर शिव, पार्वती और अन्य पार्वती लोगों के साथ विराजमान है। चित्र संयोजक कई भागों में चित्रित किया गया है। इसके निचले भाग में रावण को अनेक हाथों से कैलाश पर्वत को आसानी से हिलाते हुए दिखाया गया है। बहुत से हाथों को गहराई पूर्वक उकड़ने के लिए वित्रियामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रावण का शरीर कोणात्मक दिखाया गया है। वो अपनी एक टांग के भीतर की ओर धकेल रहा है, जिससे हाथ रावण की आकृति की तरह भीतरी कक्ष के बाहर फैले हुए दिखाया गया। ऊपर का आधा हिस्सा 3 हिस्सों में विभाजित है। मध्य भाग में शिव और प्राकृतिक पार्वती की आकृति बनी है। कैलाश पर्वत की कपकपी से डर कर पार्वती शंकर से सटी हुई दिखाई दी है। खाली जगह में पार्वती की फैली हुई टांगों और मुड़ा हुआ शरीर छाया प्रकाश के अत्यंत नाटकीय प्रभाव प्रस्तुत करता है। शिव की प्रतिमा तो विशाल है ही, उनकी गढ़ों की आकृति भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। गढ़ों की आकृतियों को सक्रिय दिखाया गया है और वे अपनी गतिविधियों में संलग्न हैं। शिव और पार्वती से ऊपर की अप्सराएं इस दृश्य को देख रही हैं। स्तंभित मुद्रा में दिखाया गया है। आयतन का बाहर निकलना खाली स्थान एलोवेरा गुफा की प्रतिमाओं का खास विशेषता है। पूरे घेरे में आकृतियां बनाकर प्रकाश और अंधकार का उपयोग किया गया है। आकृतियों का धर पतला है, उनकी सतह को भारी दिखाया गया है। भुजाएं पूरे घेरे में पतली हैं। दोनों ओर से सहायक कलाकृतियों का मोहरा कोणी है। संपूर्ण रचना सभी सुंदर आकृति हैं और आपस में एक दूसरे में बुद्धि से प्रकटित होती हैं। ये देखो आकृति उठाया हुआ शिव पार्वती, ये रही अप्सराएं।
ये कौन सा मंदिर? ये लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो का। अब भारतीय कांस्य प्रतिमा अध्याय 7। भारतीय कांस्य प्रतिमा अध्याय 7। भारतीय मूर्तिकारों ने पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त करी, उतनी प्रवीण उन्हें कांस्य को पिघलाने, ढालने और मूर्ति आदि बनाने में काल में प्राप्त कर ली थी। उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के अत्यंत प्राचीन काल में ढलाई के लिए सेरे पेडू यानी लुप्त मोम विधि की प्रक्रिया सीख ली थी। इसके साथ ही उन्होंने तांबा, जस्ता, चीतीन, टीन जैसे धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया की भी खोज कर ली थी। इस मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। बौद्ध, हिंदू, जैन देवी देवताओं ने कांस्य की प्रतिमाएं भारत के अनेक क्षेत्रों में पाई गई हैं। इन प्रतिमाओं का काल 2वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का है। इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानीय पूजा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन यह रूप सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत आकर्षक व उत्कृष्ट है। इसी के साथ धातु ढलाई की प्रक्रिया का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों से पकाने, खाने पीने आदि की रोजमर्रा जिंदगी में काम आने वाले बर्तनों के लिए होता है। आज के जनजातीय समुदाय में भी कला अभिव्यक्ति के लुप्त मोम विधि में काम लेते हैं। ये क्या है? कालिया मर्दन, चोल कालीन कांस्य मूर्ति, कालिया मर्दन ऐसी मूर्ति। ठीक है। संभवतः मोहनजोदड़ो से नाचते हुए यानी नर्तकी की प्रतिमा सबसे प्राचीन कांस्य मूर्ति, जिसका काल 2500 ईस्वी पर माना जाता है। इस नारी प्रतिमा के अंग प्रत्यंग धर्ण सारणी के रूप में साधारण है। ऐसा ही अनेक छोटी छोटी प्रतिमाओं का शरीर दाइमाबाद महाराष्ट्र में हुई पुरातत्व खुदाई से प्राप्त हुआ है। इन प्रतिमाओं का काल 1500 ईस्वी पूर्व बनाया जाता है। यहाँ पाई गई एक रथ की प्रतिमा का उल्लेख है, जिसमें पहिए समान रूप से लगाकर गोलाकार है, जिसमें उसके चालक मानव कृति को लंबा बताया गया है और आगे चलकर बैल जुड़े हुए दिखाए गए हैं। ये प्रबल तरीके से साचे गए हैं। बिहार राज्य के चौसा स्थल में से जैन तीर्थरों की अनेक रोचक प्रतिमा पाई गई हैं, जो ईसा की 2वीं शताब्दी यानी कुषाण काल की बताई जाती है। तीर्थकरों को निस्वस्त दिखाना जरूरी था, इसलिए कांस्य प्रतिमाओं से पता चलता है कि भारतीय मूर्तिकारों ने पुरुषों के अंग प्रत्यंग स्वर्ण मांसपेशियों का निर्माण कितने अधिक कुशल थे। आदिनाथ व वृषभनाथ की प्रतिमा का निर्माण बहुत कुशलता से किया गया है। उनके कंधों पर फैली लंबी केस लटों से पहचाना जाता है। अन्य तीर्थकर छोटे घुंघरालू केस भी दिखाए गए हैं। गुजरात और राजस्थान प्राचीन काल से जैन धर्म के गढ़ रहे हैं। बड़ौदा के निकट अकोटा में जैन कांस्य मूर्तियाँ बड़ी संख्या मिली है, जिनका काल 5वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। यह कांस्य प्रतिमाएं प्रारंभ में लुप्त मोम प्रक्रिया से बड़ी सुंदरता के साथ ढाली गई थी। बाद में उन्हें चांदी और तांबे, आंखें, मुकुट और निर्वस्त्र बना दिए, जिन पर इन आकृतियों को बिठाया हुआ गया है। कुछ प्रसिद्ध जैन कांस्य प्रतिमाएं बिहार के चौसा मिलती हैं, जिन्हें अब पटना के संग्रहालय में संभाल कर रखा गया है। इसी प्रकार हरियाणा में हांसी, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के अनेक स्थलों में ऐसी कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। बड़ोदरा के पास अकोटा में जो कांस्य मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई हैं, उनसे सिद्ध होता है कि 6वीं से 9वीं शताब्दी के गुजरात और पश्चिम भारतीय क्षेत्र में कांस्य के ढलाई की जाती थी। इससे भी अधिक मूर्तियां महावीर, पाशुराम आदि जैसे जैन तीर्थकों है। जैन मूर्तियों का एक ही रूप अस्तित्व में आया है, जिसमें तीर्थकर को एक सिंहासन पर विराजमान दिखा है। उसमें ये तीर्थकर अकेले या जिन 24 तीर्थकर समूह में प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थकर को शासन देवी और रक्षिणों की नारी प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। शैलियों की दृष्टि से वे गुप्त और वाकटक दोनों कालों में कांस्य मूर्तियों की विशेषताओं से प्रभावित थे। चक्रेश्वरी और आदिनाथ की शासन देवी, अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी मुद्रा में पाई गई हैं, जिनमें बुद्ध को अभय मुद्रा में दिखाया गया है। यह प्रतिमाएं गुप्त काल और उसके बाद की यानी 5वीं, 6वीं और 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ढाली गई हैं। इसमें सन्नति यानी बिच्छू के परिधान और कंधों को ढका हुआ दिखाया गया है। यह परिधान 10वीं शताब्दी बिहार, गणेश कश्मीर 7वीं शताब्दी। यह परिधान
एक और दाहिने भुजा को ढकी हुई है, उसका दूसरा सिरा बाएं भुजा को लपेटे हुए दिखाया गया है। उसी भुजा के बड़े हुए हाथ पे चुनेटे पकड़ी हुई है। ऊपर का वस्त्र नीचे की ओर टखनों तक चौड़ा घुमाव लेकर फिर रहा है। आकृति का मानव शरीर बड़ी चतुराई से बनाया गया है, जिसमें वस्त्र की पतली किस्म का ही बोध होता है। संपूर्ण आकृति निर्माण सुकोमल तरीके से किया गया है। यह आकृति कुषाण शैली की तुलना में अधिक तरुणाई से भरी हुई है। यह समानाधिक प्रतीक होती है। धाने सराखेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त कांस्य प्रतिभा में परिधान की तरह मथुरा शैली से ही बनाए गए हैं, यानी उनमें अनेक गिरते घुमाव मोड़ दिखाई देते हैं। सामान्य शैली के वस्त्र में कोई तह नहीं दिखाई देती है। इसका एक विशिष्ट उदाहरण सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त प्रतिमा पाया गया है, जो कि काफ़ी बड़ी काष्ठ प्रतिमा है। इन प्रतिमाओं की विशिष्ट रूप से परिष्कृत शैली प्रतिष्ठित गुणवत्ता का प्रमाणिक उदाहरण है। फोफनार महाराष्ट्र में प्राप्त बुद्ध की वाकटक काष्ठकालीन कांस्य प्रतिमा गुप्तकालीन कांस्य प्रतिमाओं के समकालीन है। इनमें ईसा की 3वीं शताब्दी से लेकर प्रचलित आंध्र प्रदेश की अमरावती शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनमें भिक्षु के वस्त्र पहनने की शैली काफ़ी परिवर्तन लाया है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में स्वतंत्र है, इसलिए वस्त्र के दाहिने हिस्से से लटका हुआ दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिमा के हिस्से में सतह प्रभावी दिखाई देती है। चोलकालीन देवी कांस्य पद्धति तमिलनाडु। लुप्त मौन विधि क्या होता है? ये लुप्त मौन विधि क्या होता है? लास्ट वैक्स प्रोसेस। लास्ट वैक्स यानी लुप्त मौन विधि प्रक्रिया कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथ से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनाते हैं। इसके पहले मोम को आग से पिलाते हैं, फिर एक महीन कपड़ा छानकर ठंडे पानी के बर्तन भरते और उसे निकालते हैं। ये पुनः ठोस हो जाती है। फिर इसकी पिचकी या फरकने से दबाते हैं। मोम या तार के धागे में आकार आ जाता है। फिर बनाई गई प्रतिमा के आकृति के चारों ओर मोम के तारों को लपेट जाता है। इसके बाद मिट्टी, रेत और गोबर के लेप की मोटी परत प्रतिमा के चारों लगाते हैं। इसमें एक खुले सिर पर मिट्टी का पैरा बना दिया जाता है, जिसमें पीली हुई धातु डाली जाती है। प्रयोग की जाने वाली धातु का वजन प्रयोगता मोम से 10 गुना अधिक रखा जाता है। अधिकांश ये धातु टूटे हुए बर्तन को पिघलाकर बनाई जाती है। जब मिट्टी के प्याले में पिघली हुई धातु उलटते हैं तो उस समय मिट्टी से ढके सांचे को आग में रखे रहने देते हैं, जिसके अंदर मोम पिघलती है। धातु नलिकाएं के नीचे की ओर बहती है और मोम की प्रतिमा का आकार लेती है। धातु ढलाई की समुची प्रक्रिया को एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह गंभीरतापूर्वक संपन्न किया जाता है। बाद में प्रतिमा को छेनी या रेती से चिकना किया जाता है और चमका जाता है। कांस्य प्रतिमा बनाना काफ़ी मेहनत का काम है। इसके लिए अत्याधुनिक कुशलता की आवश्यकता होती है। कभी कभी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए 5 धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, शीशे के मिश्रण का उपयोग होता है। बुद्ध की आकृति, ये क्या गणेश, ये भी साथ से कश्मीर के ही हैं, उधर भी देखे थे अपने। इसमें आकृति के टखनों के स्तर पर लटका हुआ वस्त्र स्पष्टता वक्र रेखीय मोड़ में बनता है। वह बाएं हाथ से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। गुप्त और वाकटक कालीन कांस्य प्रतिमाओं की एक अतिरिक्त विशेषता यह है कि सुबह में थी। बौद्ध भिक्षुओं ने व्यक्तिगत रूप से पूजा करने के लिए अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे अथवा बौद्ध विहारों में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार पुरानी शैली के परिष्कार का प्रभाव भारत के अन्य भागों और भारत के बाहर भी एशियाई देशों में फैल गया। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के क्षेत्र में बौद्ध देवता और हिंदू देवी देवताओं की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती हैं। इसमें अधिकांश मूर्तियाँ 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में बनी हैं। भारत के अन्य भागों में पाई जाने वाली प्रतिमाओं से इन प्रतिमाओं की तुलना की जाए तो ये दोनों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि योग्य परिवर्तन यह पाया गया है कि विष्णु की प्रतिमाएं नाना रूपों में पाई जाने लगी हैं। इन क्षेत्रों में 4 सिल वाले अर्थात चतुरानन विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्यू सिद्धांत पर आधारित है। ऐसे चतुरानन विष्णु को वैकुंठ विष्णु या वैकुंठवासी विष्णु कहते हैं। विष्णु की चतुरानन मूर्ति का मध्यवर्ती का केंद्रीय मुख वासुदेव होता है। बाकी 2 मुख
नरसिंह या वराह के होते हैं। नरसिंह अवतार या महिषासुरदानी की मूर्तियाँ हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मूर्तियों में अत्यंत लोकप्रिय प्रसिद्ध व लोकप्रिय रही हैं। ये काष्ठ प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में मिली है। फिर नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में नटराज की चोलकानी 12वीं शताब्दी, ठीक है। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों में 9वीं शताब्दी के आसपास बिहार और बंगाल में पाल राजवंश के शासन के दौरान काष्ठ की ढलाई एक नए अस्तित्व में आई। फलस्वरूप कुछ ही शताब्दियों के अंतराल में नालंदा के पास कुकीहार के मूर्तिकार गुप्त काल की श्रेष्ठ शैली को पुनः जीवित करने में सफल हो गए। इस काल की प्रतिमाओं में चतुर्भुज अवलोकितेश्वर की काष्ठ प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह प्रतिमा मनोहर त्रिभंग मुद्रा में पुरुष आकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अब बौद्ध देवियों की भी पूजा की जाने लगी थी, जो बौद्ध धर्म के व्रजयान शाखा के विकास का प्रभाव था। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हो गई। इन मूर्तियों में तारा को सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और साथ में टेढ़ी कमल नाल उगी हुई दिखाई देती है। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठे हुआ दिखाया गया है। कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरा देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमा बनाने का कार्य मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में विकास पे उच्चतर स्तर पर पहुंच गया था। यद्यपि पल्लव काल में 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौरान कांस्य प्रतिमाएं बहुतायत में बनाई जाने लगे, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के तमिलनाडु में चोल वंश के शासनकाल में कुछ सुंदर व उत्कृष्ट कांस्य की प्रतिमा बनाई गई। कांस्य प्रतिमा बनाने की उच्चतम तकनीक कला आज भी दक्षिण भारत विशेष रूप से कुंभकोणम प्रचलित है। तथापि 10वीं शताब्दी में इस कला के अनेक संरक्षण रहे, जिनमें से चोल वंशी विधवा महारानी सोवियन महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर नटराज ये प्रतिमा शिव को उनकी दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए है। उसी टांग के पंजे पर अज्ञान और विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग तक में स्थिति अपनी बाई टांग उठाए हुए त्रिभुव यानी भक्त के मन में माया भ्रम का पर्दा हटा देने के घोतक हैं और उनकी मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त घोतक, इनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी हाथ डमरू जो कि उनका प्रिय वाद है, पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोल हस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों पर और छिटकी हुई हैं और उत्सवत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं। नटराज संपूर्ण आकृति घेरे हुए नटराज के रूप में नृत्य करते हुए शिव की सुप्रसिद्ध प्रतिमा का विकास चोल काल में पूर्ण हो चुका था। इसके बाद इस जटिल कांस्य प्रतिमा को नाना रूप से तैयार किया गया। शिव को इस ब्राह्मण युग यानी वर्तमान विश्व के अंत के साथ जोड़ा जाता है। यह तांडव नृत्य की मुद्रा में हिंदुओं के पुराण के इस प्रसंग से जुड़ी है। यद्यपि शिव अपने अनन्य भक्तों के दृष्टिगत में सदा नृत्य मुद्रा उपस्थित रहते हैं। यह पुराणी तथा चिदंबरम से जुड़ी है, इसलिए शिव को विशेष रूप से इसी रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा शिव को भारत में नृत्य कला के अधिवष्टता देवता भी माना जाता है। ये क्या है? ये भगवान विष्णु गणपति बप्पा 8वीं शताब्दी में पल्लव कालीन कांस्य प्रतिमाओं में शिव की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शिव को अर्धपेक आसन में एक टांग झुलाते हुए बैठा दिखाया गया है। दाहिना हाथ आचमन मुद्रा में है, जो दर्शाता है शिव विषपान करने वाले हैं। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता संहर्ता माना गया है। सब प्रतीकात्मक रूप से नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत करते हैं। शिव का नटराज रूप प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इसके बाद इस रूप की भिन्न भिन्न कांस्य प्रतिमाएं बनाई गई। तमिलनाडु के तंजावुर क्षेत्र में शिव की प्रतिमा के नाना रूप विकसित हुए हैं। 9वीं शताब्दी में कल्याण सुंदरम मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें पाणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार के 2 अलग अलग आकृतियों के साथ प्रतिमाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव पर अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती वधु के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं। पार्वती के मुख पर लज्जा का भाव अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में शिव और पार्वती के सम्मिलित मूर्ति को अत्यंत कौशल के साथ एक ही प्रतिमा में प्रस्तुत करते हैं। पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर व स्वतंत्र मूर्तियां मिलती हैं। पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। 16वीं शताब्दी के दौरान आंध्र प्रदेश में
विजयनगर काल कहा जाता है। मूर्तिकारों ने अपने राज्य संरक्षण में स्त्री शासक बनाए रखे और उनकी प्रतिमाएं बनाने का प्रयास करा। तिरुपति में कांस्य की आत्मक प्रतिमाएं बनाई गई जो कृष्णदेव राय को अपनी 2 महारानी तिरुमामलवा और चित्रदेवी के साथ प्रस्तुत करते हैं। मूर्तिकार ने उनके वास्तविक चेहरों की विशेषताओं के कुछ आदर्श तत्वों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की भावना शरीर के विभिन्न अन्य अंगों के प्रसंग में दिखाई पड़ती है, जिसमें शरीर रौबदार या शानदार प्रतीत होता है। मूर्ति के ऊपरी खड़े हुए राजा रानियों की प्रार्थना करते हुए दिखाया गया और उनके हाथों में नमस्कार मुद्रा में जुड़े हुए दिखाए गए हैं। अध्याय 8 इंडो इस्लामिक वास्तुकला। ईसा की 7वीं और 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत में फैला। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारी, धर्मगुरु, विजयोता सब भारत में आया। यह लगभग 100 वर्षों तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी में सिंधु, गुजरात और आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण करने का कार्य शुरू करा, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं सदी के प्रारंभ में तुर्कों का शासन स्थापित होने के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने उत्तर भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 12वीं शताब्दी के भारत का भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से परिचित हो चुका था। उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकार की अनेक विधियाँ प्रचलित थीं और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे सातीरों, टोंडो, अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण। ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने उठाने के पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी, किंतु अब गुंबदों का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापों मेहराबों की जरूरत पड़ी। ऐसे मेहराबों को डांट कर पत्थर के चाप बंध के माध्यम से बनाया जाता है और लटकती हुई बगली डांट पर बड़े गुंबद के अंदर खंभ न होने के कारण ज़्यादा जगह होगी। इन देशी तरणों में और विजय पर एक ध्यान देने योग्य पहलू यह था कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, संस्कृति और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया था। उन्होंने इन तकनीकों को देखा परखा, कुछ को स्वीकार करा, कुछ को अस्वीकार किया, कुछ को यथाचित परिवर्तन लाने के लिए अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के अनेक क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक तकनीक, शैलियों, रूपों और साज सज्जा का मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई थी, उन्हें सामूहिक रूप से इंडो सरेशनिक इंडियन अरेबिक वास्तुकला कहा जाता है। हिंदू मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूप में स्वतंत्र सर्वत्र व्यापक है, जबकि मुस्लिम धर्मानुयायी वह हैं सोचते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। अंततः एक हिंदू हर प्रकार की सतहों पर प्रतिमा और चित्रों को सराहते हैं। मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप में किसी भी सतह पर प्रकृति बनाना मना है, इसलिए उन्होंने प्लास्टर या पत्थर के अरबश के यानी बेल बूटे का काम, ज्यामिति, प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। संरचनाओं के उपाकार। इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय यहाँ धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। इसमें मुस्लिम शासकों और संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे। रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें, जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय, कारवा सराय, कोश मीनार आदि। विश्व के अन्य भागों की तरह भारत में वास्तुकला भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। उतरते क्रम में देखें तो वे शासक और सामंत और उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनकी श्रेणियाँ, ग्रामीण सामंत वर्ग किसी पंथ के अनुयायी गण थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन भारतीय वास्तुकला और अलंकारिक शैलियों और सोचों में भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके अलावा सामग्री की उपलब्धता, संसाधनों और कौशलों की परिसीमा, संरक्षकों की सौंदर्य अभिवृद्धि ने इस वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। अन्य तरह की मध्यकालीन भारत में लोगों के धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्होंने दूसरों के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्वक अपनाया। शैलियों के प्रकार। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम शाही शैली यानी दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली यानी मांडू, गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मुगल शैली दिल्ली, आगरा, लाहौर, दक्कनी शैली बीजापुर, गोलकुंडा। ये श्रेणियाँ वास्तुकलात्मक कार्यों की विशेषता को ध्यान में रखते बनाई गई थी, इसलिए इन्हें परिवर्तनीय खाँचों में बांध कर नहीं रखा जा सकता है। ये जटिल जाली का काम आमेर जयपुर का है। जाली फिर उदारतापूर्वक ग्रहण
ग्रहण और प्रभाव। प्रांतीय शैलों में और बंगाल व जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला का अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, जिसमें उसके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मदनी परंपराओं के कई तत्व अपना लिए थे, जैसे कि तोरण मेहराबों में सरदल, लिटिल, जटिल व जंजीर के नमूने का उत्कीर्ण और उत्कीर्ण फलक जिसमें वृक्ष उकेरे गए थे। इसके विपरीत सररेज के शेख अहमद खट्टू की 15वीं शताब्दी में सफ़ेद संगमरमर की बनी दरगाह के रूप में साज सज्जा में मुगल मकबरों को बहुत प्रभावित किया। अन्य सजात्मक रूप, इन रूपों में कटाव, उत्कीर्ण या गचकिरी के लिए जटिल प्लास्टिक पर डिजाइन कला शामिल है। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया था, उसमें रंग भरे जाते थे, नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे, पत्थरों में उकेरे जाते थे। इन नमूनों में तरह तरह के फूल शामिल थे। ये उपमहाद्वीप में बाहरी स्थानों पर, खासतौर पर ईरान में लगते हैं। चापों, मेहरबारों और भीतरी मोड़ों पर कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों में सरू, सिनार और अन्य वृक्षों और फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूने को काम में लिया जाता था। इनकी डिजाइनें गुंबदों की तरह टाइलें भी लगाई जाती थी। उस समय लोकप्रिय रंग नीला, फिरोजी, हरा, पीला था। इसके बाद सतह सजावट के लिए खासतौर पर दीवारों की हंसियों पर चार खानी और चौपड़ 25कारी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। कभी कभार भीतरी दीवारों और जंदवों पर लाजवंत मणि का भी उपयोग यानी लेपिस लेजुली का इस्तेमाल किया जाता था। अन्य किस्म की सजावटों में अरबस यानी बेलबूटे के काम, सुलेखन, ऊंचे और नीचे उभयदार उत्कीर्ण शामिल थे। जालियों का प्रयोग बहुतायत में होता था। उच्च उभारदार उत्कीर्ण त्रियामी जैसे देखने पर लगता है। चाबे मेहरबाबें सादे सिमटी हुई थी, कभी कभी ऊंची और तीखी भी होती थी। 16वीं शताब्दी और उससे आगे त्रिपुलिया या बहुत से बेलबुट्टे वाली बनाई जाती थी। चापों के स्तंभ गोल बाबूचन और उभरवा नक्का से सजे होते थे। व्याम मुख रेखा, केंद्रीय गुंबद और अन्य छोटे गुंबदों, छतरी और छोटी छोटी मीनारों का मिला जुला दृश्य प्रस्तुत करती है। केंद्रीय गुंबद की चोटी पर उल्टे पुष्प का नमूना और धातु या पत्थर का कलश होता था। ये पितृ दुआ का काम आगरा है। फिर भवन निर्माण। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री रोंडी कंकड़ आदि से चिकनाई करने में का मिलावन था। इस समय सभी भवनों की दीवारें काफ़ी मोटी थी। इन दीवारों को चुनने के बाद चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के चौके जड़े जाते थे। निर्माण के काम कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे स्टविक पत्थर, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर। दीवारों को अंतिम रूप देने व आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगी टाइलों का प्रयोग किया जाता था। 7वीं शताब्दी के शुरू होते ही भवन निर्माण कार्यों में ईंटें का भी प्रयोग हुआ। इनसे निर्माण कार्य में अधिक सरलता और नम्यता आ गई। इस चरण की मुख्य बात यह थी कि स्थानीय सामग्रियों पर निर्भरता बढ़ गई। किला या दुर्ग, ऊंची मोटी प्राचीरों, फसलों और बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारतीय राजाओं व राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि ऐसा अभेद्य किलों को अक्सर राजा की शक्ति या प्रतीक माना जाता था। जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा अपने कब्जे में लिया जाता था तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुत्ता उसे छीन ली जाती थी, क्योंकि उसे विजेता राजा आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह कई दुर्भेद्य, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी या दौलताबाद, गोलकुंडा पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं। उनकी कल्पना संकित कुंठित पड़ती दिखाई पड़ती है। दुर्गों के निर्माण के लिए पहाड़ों की प्रभावशाली ऊंचाइयों का प्रयोग अधिक लाभप्रद समझा जाता है। इन ऊंचाइयों के फायदे, जैसे इन पर चढ़कर संपूर्ण क्षेत्रों को दूर दूर तक देखा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से ऊंचाइयां सामरिक महत्व रखती थी और इनमें आवास व दफ्तरी भवन बनाने के लिए बहुत जगह खाली होती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें आम लोगों को आक्रमणकारी के मन में भय पैदा होता था। ऐसी ऊंचाई पर बने किले के और भी कई किले फायदे थे, जिनमें एक था किले के चारों ओर बाहरी दीवारों पर एक के बाद एक कई घेरे बनाए जाते थे, जैसा कि गोलकुंडा में देखने को मिलता है। इन बाहरी दीवारों को तोड़कर किलों के पहुंचने के लिए शत्रु सेना को स्थान स्थान पर लड़ाई करनी पड़ती थी। ये क्या किला है? ये ग्वालियर का किला है। और है ना, ये दौलताबाद के हवाई किले का दृश्य। हवाई किला दौलताबाद, ये दौलताबाद की बात की जाए ना तो दौलताबाद किले में शत्रु को धोखा डालने के लिए अनेक सामरिक व्यवस्था की गई थी,
जैसे उनके प्रवेशद्वार द्वारा दूर दूर टेढ़े मेढ़े रंग से बेहद मजबूती से बनाए गए थे, जिन्हें हाथियों की सहायता से तोड़ना और खोलना आसान नहीं था। यहाँ एक के भीतर एक यानी 2 किले बनाए गए थे, जिसमें दूसरा किला पहले की अपेक्षा अधिक ऊंचाई बनाया गया था और उस तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया को पार करना पड़ता था। भूल भुलैया में लिया गया एक भी गलत मोड़ शत्रु सैनिक को चक्कर में डाल देता था या सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिराकर मौत की मुंह पहुंचा देता था। ग्वालियर का किला अजय माना जाता था क्योंकि इसकी खड़ी ऊंचाई एकदम सपाट और उस पर चढ़ना असंभव। आवास की व्यवस्था के अलावा कई काम लिया जाता था। बाबर को वैसे हिंदुस्तान की बहुत सी चीज़ों में कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी। वह ग्वालियर के किले को देखकर भयभीत हो गया। चित्तौड़गढ़ को एशिया का बड़ा किला माना जाता है और ये सबसे लंबे समय तक शक्ति का केंद्र बना। इसमें कई तरह के भवन हैं। इनमें कुछ वीरता और विजय और वीरता के स्मारक स्तंभ व शिखर हैं। अलग जलाशय हैं। किले के प्रधान सेनापति और सैनिकों के साथ वीर गाथाएं जुड़ी हैं। इसके अलावा कई स्थल है जहाँ पर नर नारियों के त्याग, तपस्या, बलिदान की याद दिलाते हैं। सभी किलों का दिलचस्प पहलू यह है कि स्थित राजमहल में अनेक शैलियाँ अलंकारिक प्रभाव की बड़ी उदारता के साथ अपने आप में संजोए रखा है। ये चांद मीनार दौलताबाद स्तंभ या गुंबदबार एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वत्र पाई जाती थी। मध्यकाल की सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक मीनार थी। दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। इन मीनारों का दैनिक प्रयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था। तथापि इसकी असाधारण आकाशीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक था, जिसके विरोध में मन भय पैदा करती थी, चाहे वह विरोधी समार्थी हो या कुछ अन्य धर्म के अनुयायी। कुतुब मीनार का संबंध दिल्ली के सख्त ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भी जुड़ जाता है। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फीट ऊंची है। ये 4 मंजिल है। ऊपर की ओर क्रमशः पतली और सक्रिय होती है। यह बहुभुजी वर्ताकार रूप का मिश्रण है। यह अधिकतर लाल और पांडु रंग के बलुआ पत्थर से बनी है। अलबत्ता इसकी ऊपरी मंचों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ। इसकी एक विशेषता यह है कि इसके बारछे अत्यंत सजे हुए और इसके कई शिलालेख हैं जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हैं। चांद मीनार जो 15वीं सदी में बनाई गई थी 210 फीट ऊंची है। ये 4 मंजिला है। ऊपर की ओर क्रमशः पतली होती जाती है। ये आंडू रंग से पुती हुई। इसका बाहरी भाग पकी हुई टाइलों बनी द्विरेखीय सजा पट्टी और बड़े अक्षरों में खुदी कुरान के आयतों के लिए प्रसिद्ध है। यह मीनार ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान की वास्तुकलाओं के साथ साथ स्थानीय वस्तु कलाकार का भी हाथ है। मकबरे शासन और शाही परिवार के लोगों में कब्रों का विशाल मकबरे बनाना मध्यकालीन भारत का एक लोकप्रिय रिवाज था। ऐसे मकबरों के सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं जो दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक इत्तामुद्दौला का मकबरा ये है। दिल्ली स्थित गयासुद्दीन तुगलक, हुमायूं, अब्दुल रहीम खाना, आगरा स्थित अकबर, इत्माद मकबरा यह सोचकर बनाया जाता है कि मजहब में सच्चा विश्वास रखने वाले इंसान को क़यामत के दिन के तौर पर सदा के लिए जन्नत स्वर्ग भेजा जाए, जहाँ हर तरह के ऐशो आराम हों। इसी स्वर्ग की प्राप्ति कल्पना को लेकर मकबरे का निर्माण किया जाने लगा। शुरू में इन मकबरों की दीवारों में कुरान की आयतें लिखी जाती थी, मगर आगे चलकर इन मकबरों को स्वर्गीय तत्वों के बीच बाग बगीचों के भीतर किसी जलाशय नदी किनारे बनाया जाने लगा। हुमायूं के मकबरे और ताजमहल के मामले में पाते हैं, जहाँ दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। यह निश्चित है कि इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें दूसरी दुनिया में शांति और खुशी पाने भर के लिए नहीं बनाई जा सकती। इनका उद्देश्य दफनाए गए व्यक्ति की शान शौकत और ताकत का प्रदर्शन करना भी रहा होगा। सराय मध्यकालीन भारत एक अत्यंत दिलचस्प परंपरा सराय बनाने की भी थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों या आसपास यत्र बनाई जाती हैं। सराय आमतौर पर किसी वर्गाकार या आयताकार भूमिखंडों बनाई जाती हैं। उनका प्रयोजन भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, सौदागरों, व्यापारी आदि को कुछ समय के लिए ठहरने की व्यवस्था करना है। दरअसल ये सराय आम लोगों के लिए होती है, जहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले लोग कुछ समय के लिए इकट्ठा या ठहरते हैं। फलस्वरूप आम लोग के स्तर पर सांस्कृतिक विचारों, प्रभावों, समन्वयवादी प्रवृत्तियों, सामाजिक रीति रिवाजों आदि का आदान प्रदान होता है। लोगों के लिए इमारतें मध्यकालीन भारत में वास्तुकला अनुभव राजे रजवाड़े शाही परिवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के अन्य वर्गों उनके लिए सार्वजनिक और निजी तौर पर भवन इत्यादि बनाए जाते थे, जिनमें अनेक शैलियों, तकनीकों, सजावटों का मेल पाया जाता था। इन इमारतों में रिहायशी इमारतें, मंदिरें, मस्जिदें, खानगाह, दरगाह, स्मृतिगार, भवनों के मंडप, बाग बगीचे, बाजार आदि शामिल हैं। उसके बाद ये मांडुआ किला।
जहाज महल मांडू, ताजमहल। ताजमहल मध्यकालीन भारत की विकासन प्रक्रिया में प्रकाष्ठा पहुंची। इसके संरचनात्मक और अलंकरात्मक दोनों ही प्रकार के तत्व मुगलों द्वारा हिंदुस्तान लाए और वहां से पहले उपस्थित शाहजहां और उसके वास्तुकारों द्वारा ताज के लिए परिकल्पित सभी प्रकार के प्रभावों का संगम दिखाई देता है। ताजमहल की भव्यता, शालीनता, उसकी आडंबरहीन तथा सरल योजना उठान उनके विभिन्न ताजमहल की भव्यता व शालीनता, उस आडंबरित तथा सरल योजना व उठान, इसके विभिन्न अंगों के बीच समानुपात और सुडौलता, संगमरमर के प्रयोग, यमुना नदी के किनारे उसकी स्थिति और ऊंचे आकाश में खड़ी भव्य इमारतों का कारण आते हैं। ताज की गरिमा दिन और रात के अलग अलग समय पर होती है और अलग अलग रंगों का आभास कराती है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में एक मकबरे के तौर पर बनवाया था। इसके संपूर्ण परिसर में अनेक छोटे बड़े भवन, कक्ष, बाग बगीचे हैं। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। अनुसंधानकारियों का पता लगा कि ताज के पीछे यमुना के बाएं किनारे के अंत में कभी कभी एक बाग थी। यह महताब बाग कहे जाते थे। ताज के विशाल परिसर में भवनों में पाए जाने के लाल पत्थर से बने एक विशाल द्वार से होकर गुजरना पड़ता था। यह दरवाजे बहुत सुंदर थे। मकबरा 4 बार शैली बना है, जिसमें फव्वारे और पानी के बीच का रास्ता है। मकबरे के इमारत में बाग के बीचों बीच न बनाकर उत्तरी किनारा बनाया गया, ताकि नदी के तट पर सुंदरता का लाभ उठाया जा सके। बाग के बीचों बीच में स्थित सीधा मार्ग आगंतुक को मकबरे के नीचे स्ले तक पहुंचा देता है। वहीं से मकबरे के फर्श चबूतरे पर पहुंचा देता है। चबूतरे के किनारों पर 4 मीनारें खड़ी हैं, जो ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं। मीनारों की ऊंचाई 132 फीट है। इमारत के मुख्य भाग पर चोटी पर गोलाकार गुंबद है। 4 गुम्बदें हैं जो सुंदर नम रेखा बनाते हैं। इमारत की कुर्सी, उनकी दीवारें, गुंबद और गुम्बदों के बीच पूर्ण समानुपात है। सफ़ेद संगमरमर बड़ी कब्रगाह के पश्चिम की ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी मस्जिद है। संतुलन बनाए रखने के लिए पूर्व में ऐसी इमारत बनी हुई है। इमारत के लिए संगमरमर राजस्थान में स्थित मकराना खानों से खोद कर लाया था और मकबरों का यह सफ़ेद संगमरमर के भवन के आसपास बलुआ पत्थर से बनी हुई इमारतों में बिल्कुल विपरीत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मकबरे की इमारत वर्गाकार है। उसके खांचे 8 बगले साइड बनते जाए। इसके बीच गहरी चापें हैं। यह संरचनात्मक विशेषता संपूर्ण भारत में उठाव, भिन्न भिन्न सतहों, छांवों, रंगों और आदि का आभास उत्पन्न करते हैं। इमारत की ऊंचाई फर्श की छत से लेकर 186 फुट और छत के शिखर से फंगूरों तक के 186 फुट है। मकबरे के भीतरी भाग में नीचे तलघर और उस पर मेहराब अष्टभुजी विशाल कक्ष है। प्रत्येक कोण पर कमरा बना हुआ है। ये सब गलियारों से जुड़े हैं। इमारत के हर हिस्से में रोशनी जली झरोकों से आती है और जो भीतरी मेहराबों के आसपास बने हुए। छत की ऊंचाई बाहरी दरवाजे जितनी ही है और 2 गुंबद के कारण बीच में जगह छूटी हुई है। ताजमहल की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए उसके भीतर और बाहरी पर 4 तरह के अलंकरणों के साथ सजाव का प्रयोग किया गया है। इनकी दीवारों पर पत्थर पर उकेरी ऊंची नीची उभयदार नक्काशी की गई है। जाली झरोकों में जड़े संगमरमर या बारी या सुकोमल नक्काशी की हुई। दीवारों और मकबरों के पत्थरों पर पीले संगमरमर, जेड जैस्पर की जड़ाई का काम किया हुआ है और कहीं कहीं पर चौपड़ कच्ची पचसकारी के साथ ज्यामिति डिजाइन बनी हुई। अंत में सफ़ेद संगमरमर का जैस्पर की जड़ाई के साथ कुरान की आयतें लिखी हैं। इस सुंदर लिखावट में दीवारों पर सुंदरता पर 4 चांद लग गए हैं। अल्लाह ताला के साथ सतत संबंध जुड़ता है। गोल गुंबद, जामा मस्जिद। मध्यकालीन भारत में स्थान पर अनेक बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई हैं। नमाज आदि के लिए विशाल आंगन है, जहाँ पर जुम्मे शुक्रवार को बाद नमाज पढ़ने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। ऐसी सामूहिक वजात के लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों को इकट्ठा होना जरूरी है।
शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम खुतबा पढ़ा जाता है और आम प्रजा के लिए कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता है। मध्यकाल में एक शहर में जामा मस्जिद थी और वो नज़दीकी परिवेश के साथ आम लोगों के लिए यानी मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के लिए जीवन का केंद्र बिंदु थी। इसके कारण यहाँ धार्मिक और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत होता है। आमतौर पर ऐसी मस्जिदें काफ़ी बड़ी होती हैं, इनमें खुला सहन होता है, तीनों तरफ ढके हुए रास्ते से घिरा होता है। उसमें पश्चिम की ओर किबला लिवान होता है, जहाँ पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते हैं। नामजी अपनी इबादत प्रथा पेश करते हुए मेहराब और अपने मुंह रखते हुए, क्योंकि यह मक्का में काबा की दिशा में होता था। ये देखो कैसी होती मज़ार, ये मुख्य द्वार होता है मस्जिद में, ये सहन, ये मुख्य द्वार होता है। फिर तालाब होता है, मेहराब होते हैं, लिवान होता है, लिवान द्वार, किबला, धरोहर, जामा मस्जिद का रेखा चित्र है ये। फिर खत्म हो गया। शब्दावली, अंडवंड क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। अंड क्या होता है, अर्ध गोलाकार गुंबद, यह आमतौर पर बौद्ध स्तूप संरचना में प्रयोग किया जाता है। फिर अरबश्क क्या होता है, लाइनों, पत्तियों और फूलों की सजावटी डिज़ाइन, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता है। अरबी शैली पश्चिमी एशियाई देशों में मुस्लिमों का लोकप्रिय स्थापत्य, जो 11वीं से 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध था। अर्धमंडप, गृहभर के सामने अर्धमंडप, अलंकृत 25कारी, दीवारों और फर्श पर किए गए सुंदर सजावट, अवदान, बौद्ध साहित्य से जुड़ा जीवन की घटनाओं, अच्छे कर्मों के लिए प्रयुक्त था। अष्टदिक्पाल, 8 दिशाओं के रखवाले, आधिपत्य, वह शासन जिसका दूसरे राज्यों पर किसी न किसी प्रकार का आधिपत्य हो, आंतरिक रूप से स्वायत्त हो। फिर आमलक, धारी आंवले के फल जैसा आकार वाला शिखर, जो प्राय उत्तर भारतीय मंदिर के शिखरों पर शीश बनाया जाता है। आयुध यानी शस्त्र, आयुध, ईसा पूर्व समान युग के पहले। कलश, चौड़े मुख वाला पात्र, मंदिर के शिखर पर सजावटी कलश, मटके का आकार। कानिष्क, नीचे की सजावट की दीवार पर उभारी गई पट्टियाँ। किबला लिवान, मक्का की दिशा में स्थित मस्जिद की दीवार। किया एक कुहान मस्जिद, दिल्ली के पुराना किला स्थित शेरशाह सूरी व हुमायूं निर्मित मस्जिद। किलाकार, मेहराब बनाने हेतु कील खुट्टी के आकार वाला पत्थर। कुंडली, घुमावदार अलंकृत खंबा। कूट, वर्गाकार योजना वाला मंदिर। कोश मीनार, मीनार के आकार वाले मील का पत्थर। गर्भगृह, महीनों के अंदर का वह हिस्सा, मंदिरों के अंदर का वह हिस्सा जो अधिकष्टा मूर्ति स्थापित होती। गृहपति, बड़ी भूमि का मालिक या बड़ा किसान जो खेती और व्यापार में शामिल है। गोपुरम, मंदिर का प्रवेश द्वार। चकमक पत्थर, काले या गहरे भूरे रंग का पत्थर जिसमें पोत का चिकना नहीं है, एक पत्थर का पोत चिकना नहीं है। फिर चक्र, बौद्ध धर्म संप्रदाय का पूजा का चक्र या पहिया। उसके बाद है चतुरस्र, वर्गाकार, 4 बार वर्गाकार भागों में पानी के चैनलों, अंतर्भाग 4 भागों में विभाजित। चैत्य का मेहराब, ऊपर की ओर केंद्र में उठाए गए टिप के साथ अर्ध परिपत्र चाप। छत्र, छाती की आकृति वाला शीश। छतरी, चारों स्तंभों पर रखी हुई गुंबद या पिरामिड के आकार की छत। छेनी, नुकीली या आड़ी धारी वाला पत्थर जिसे हड्डी, सींग या हाथी दांत पर अंकित करने के लिए प्रयोग किया जाता था। जगमोहन, मुख्य मंदिर के सामने आयताकार या वक्राकार वाला मंडप जो फिर ओडिशा वास्तुकला की शैली है। जातक, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में मानव और जानवर दोनों के रूप में उल्लेखित एक साहित्य। उसके बाद जातक हो गया ना। टेम्पेरा, एक स्थायी व रंगीन पदार्थ जो पानी में घुलनशील है। डेंडो पैनल, दीवार के आंतरिक हिस्से पर पृथक हिस्सा जो जमीन से लगा होता है। कुछ उत्तम उदाहरण होयसल मंदिर, जामिरी, कमिली का मोहली स्तंभ, मकबरा, आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी और तुर्की सुल्तान का महल। तारक की योजना, मेहराब की जालियाँ जिन पर इस प्रकार बनाया जाता है कि जिसमें तारों के आकार का विकर्ण दिखाई दे। फिर तीपिया, 3 घुमाव वाला मेहराब। तीर्थकर, जैन धर्म के आध्यात्मिक उपदेशक व गुरु। तोरण, दरवाजे पर लगा नक्काशीदार सर्पा का तोरण जिसे समारोह के अवसर पर लगाया जाता है। त्रिपुरांतक, शिव को धनुष या तीर चलाने वाले हथियारों के साथ चित्रित किया गया है, परंतु पिनाक पड़ी से अलग। द्रविड़, दक्षिण भारतीय लोग, संस्कृत भाषा और स्थापत्य। धर्म चक्र परिवर्तन,
भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन, जिस धर्म रूपी चक्र प्रारंभ हुआ। नक्कार खाना, नगाड़ा बजाने के लिए बना कमरा प्रायः किले अथवा महल के मुख्य द्वार से लगा होता था। मुगल कालीन महलों का एक मुख्य हिस्सा था। नगर, उत्तर भारत के मंदिर का स्थापत्य शैली। नाट्य मंडप या रंग मंडप, मंदिर के अग्रभाग में सभागार जहाँ पर नृत्य किया जाता था। पंचायत, चारों कोनों पर स्थित छोटे मंदिर के मध्य बना मुख्य मंदिर। फिर पठान स्थापत्य, दिल्ली के खिलजी शासक जो कि अफगान माने जाते थे उनके द्वारा निर्मित स्थापत्य। फिर पदक स्वरूप, आकृतियों व शिल्प जिसमें सजे गोल पदक के समान दिखने वाले मेहराब। पित्राधुरा, अर्ध कीमती पत्थरों के प्रयोग पर बना मौसिक पच्चीकारी का काम, जो कि ताजमहल की दीवारों, छतरी और संगमरमर पर देखने को मिलता है। पेंडटिव, दो दीवारों के मध्य त्रिकोणीय कोष्ठक जो गुंबद के आधार तल के मेहराब को सहारा देता है। प्रदक्षिणा परिक्रमा, प्रमुख पत्थर, मेहराब के शिखर पर रखा एक केंद्रीय पत्थर। फसना, आमतौर पर मंडप के ऊपर शिखर पर बने प्रतिकृति। फलक, एक निश्चित आकार का पैनल, उसके समान एक शिलालेख या फिर चित्र। फिरोजा, आसमानी अथवा हल्के रंग का अर्ध मूल्यवान पदार्थ था जिसमें अनेक प्राचीन काली अलंकारों से लगाकर बहुमूल्य बनाया गया है। फेंस, विभिन्न नीले रंग की नकली कांच जैसी वस्तु जिसका प्रयोग आभूषणों की सज्जा के लिए किया जाता है। फेस्को, भित्ति चित्र के प्रयोग में लाए गए गीले चूने का प्लास्टर। बंग, बंगाल का पुराना नाम। बहुरंगी, वह वस्तु जिस पर विभिन्न रंगों की सज्जा या कारीगरी की हो। बिल्लोर, विश्व के विभिन्न भागों में पाया जाना बिल्लोर पत्थर जिसमें औजार बनाने के लिए समारोह में प्रयोग लाने के लिए किया जाता है। इसकी विभिन्न किस्में पाई जाती हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 6वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ। बोधिसत्व, बौद्ध धर्म बुद्ध महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्मों से। भित्ति चित्र, दीवारों, गुफाओं, इमारतों, मंदिरों और फ्रेस्को किसी अन्य स्थानों में की गई चित्रकारी। मकबरा, मृतकों को दफनाए जाने वाले स्थल की इमारत। मंडप, सभाघर। महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध की मृत्यु व निर्वाण, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। महामंडप, मंदिर के अग्रभाग में स्थित मंडप अथवा सभाघर। मिंबर, जिन मस्जिदों में खुतबा पढ़ा जाता है। फिर मेहराब, प्रार्थना पत्र जो मक्का की ओर इंगित करता है। मुखलिंग, लिंग पर जिस पर मुख आकृति हो। मण मूर्ति, मिट्टी की बनी मूर्ति जिस पर सूखने के बाद आग पकाया जाता है, बाद में वह लाल रंग की हो जाती है। मेड़ी, गोलाकार नली। फिर यक्ष रक्षणी, प्रकृति संसाधन, प्रकृति की रक्षा करने वाला। रूपकार, कलाकार। लाजवत मणि, नीला अर्धकीमती पत्थर। प्राचीनों में इसका उपयोग मुख्य अफगानिस्तान बदाख्शान पहाड़ी में था जो व्यापक रूप से कारोबार होता था। इसका इस्तेमाल आभूषणों, मोहरों और में जड़कर किया जाता है। लिंग, भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है। लेखा प्रसाद, उस शैली के मंदिर में शिखर का आधार चौकोर होता है और फलक के ऊपर आते जाते अंदर और तिरछे होते जाते हैं। फिर वर्ज्यान, बौद्ध धर्म में उत्पन्न तांत्रिक क्रिया वाले वाद। वल्लभी, नगर शैलियों के मंदिर। विमान, गर्भगृह के ऊपर का शिखर, दक्षिण वाले मंदिर का। विहार, जहाँ पर बौद्ध साधु रहते थे। वेशर, कर्नाटक के चालुक्य शासन के समय मंदिरों की स्वतंत्र शैली जिसमें ऊपर उत्तर नागर और दक्षिण द्रविड़ का मिश्रण जो होता है। श्रमण, बौद्ध और जैन समेत वे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। शिखर, उत्तर भारत में मंदिरों का शिखर जो गर्भगृह के ऊपर होता है। शिल्पा शास्त्र, भारतीय कला और स्थापत्य के नियमों तत्वों का वर्णन करने वाले ग्रंथ शिल्पशास्त्र कहलाते हैं। शिल्पी यानी कलाकार। संकुचित स्थान, वर्गाकार कमरों की तरफ मेहराब जिस पर गोल गुंबद टिका है। सभा मंडप यानी सभागार। सराय, वह स्थान जहाँ पर राहगीर रुके। साम्राज्यवादी, पूर्णतः स्वाधीन रूप से शासन करने वाला प्राधिकारी। सुंतक, सूर्यकांत मणि, बिल्लोर पत्थर पर एक किस्म का जो लाल, पीली या भूरी हो सकती है। लंबे समय तक इसका प्रयोग आभूषण अलंकरण का इस्तेमाल किया जाता है। सुलेखन, सजावटी लिखावट की कला। सैलखेड़ी, दूसर व हरे रंग का मुलायम पत्थर जिससे आकृतियां, बर्तन व वस्तु बनाए जाते हैं। स्कंद, मेहराब की पट्टी पर घुमाव चौकोर घेरे वाले तखनों की जगह। स्टेको, दीवारों से सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला अच्छा प्लास्टर। स्तूप, बौद्ध संप्रदाय में पूज्य खंड अंडाकार संरचना जिसमें बुद्ध के अवशेष हो। स्थापति, वास्तुकार। स्टिफिक, एक उच्च गुणवत्ता वाला पारदर्शी रंगहीन शीशे जैसा पदार्थ जो अलंकृत पात्र व आभूषण बनाए जाते हैं। फिर हमाम, तुर्की शैली में बना स्नान गृह। हर्मिका, अर्धवर्तीय
गुंबद के अर्धवर्ती स्तूप के गुंबद पर छोटे वर्गाकार बाड़ लगाना। इसके बाद ही ख़त्म हो जाता है। ख़त्म। अच्छा, ऐड कर सकते हैं। ख़त्म।